नमस्कार। आज हम अपने साथी चैनल के माध्यम से एक करंट और जो बर्निंग टॉपिक है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी। परम पूज्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य जी, जैसे कि आज हम न्यूज़ में सुन रहे हैं या मीडिया हमारे तक ये खबर पहुंचा रहा है कि जो एयर पोल्यूशन है और जो वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, उसका जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। तो आजकल सरकारें बहुत कोशिश कर रही हैं कि जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उसको काबू में किया जाए। उसके लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसा समय आ जाएगा कि जो मनुष्य जाति है वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इतना ज़्यादा जो प्रदूषण है वो बढ़ जाएगा। तो आज आप हमें ये बताएं कि असल में इस प्रदूषण का कारण क्या है? असल में ये प्रदूषण को पूरी तरह हमने डायग्नोज नहीं किया। जहाँ बीमारी है वहाँ हम देख नहीं पाए। सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, हमें कई चीज़ें जो खेती में से भी नज़र आ रही हैं वो ख़त्म ही हो गई हैं। इसके लिए इंसान की अपनी लालच है। इंसान लालच में इतना अंधा हो गया है कि मेरे इस लालच से इंसानियत का कितना नुकसान हो रहा है। ऐसे हम हर एक चीज़ पर एक ऐसा चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ISI की मोहर लग जाए। आप तेल लें, आप कोई दालें लें, आप कोई सब्जियां लें, कोई फ्रूट लें, किसी चीज़ पर आपको पूरा भरोसा नहीं है वो ठीक है। हाँ जी। उसके लिए या तो सरकार आपको अवेयर करती है या फिर कुछ चीज़ों पर आदमी के वो चीज़ पर वो लगाते हैं IS इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगर हम इसको देखें, कोई गाय जो है वो मिलावट वाला दूध तो नहीं देती, कोई सरसों मिलावट वाला तेल तो नहीं देती, कोई खेती जो मिलावट वाली सब्जी तो नहीं देती। असल बेसिक तौर पर जो इसको भी इन्होंने तरीके से समझा नहीं कहाँ गड़बड़। अगर जो तेल है सरसों से लेकर इंसान से ट्रैवल करता करता इंसान तक जाएगा, वो तेल जो है प्योर नहीं मिलेगा। सब्जी है खेती से इंसान से लेकर इंसान तक पहुंचती है, उसमें असलियत का पता ही नहीं चलता। असल ISI पर मोहर लगाने की बजाय ठीक करना है इंसान को, खुद को करना ठीक। अगर इस पर मोहर नहीं लगती, इसके ऊपर पता नहीं लगता भी ये ही इंसान की सोच में मिलावट है, सोच में लालच है, सोच में इंसान के अंदर जो इंसान के प्रति जो परोपकार की भावना थी, भले की भावना थी, वो निकल चुकी है। सिर्फ सेल्फिशनेस आ गई है, वो तो कोई देख नहीं रहा। मैं स्वीडन में रहा। स्वीडन में आपको कोई जो मिनरल वाटर की ज़रूरत नहीं है। उस गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा नल का पानी इतना प्योर है कि आप वो पी सकते हैं। स्वीडन में हम रात को सैर करते थे, इतना क्लीन था, इतना आसमान नीला था और इतना चांद क्लियर है कि हमें पता कि वो देयर वाज नो एयर पोल्यूशन। धरती पर इतनी सफाई है। उन्होंने बेसिक तौर पर इंसान में इंसान के लिए भलाई की जो बचपन से ही ट्रेनिंग दी गई है, आदमी सेल्फलेसनेस की तरफ चला गया है, सेल्फलेसनेस की तरफ नहीं गया। भले के लिए नहीं है, परोपकार के लिए नहीं है। इंसान पैदा हुआ था इंसान के भले के लिए, इंसान के जीवन में कुछ ऐसा काम कर जाए जिसमें दुनिया का भी भला हो, उसका भी भला हो। ये जो असल है पानी की पोल्यूशन की डील करना, इसमें
इन रियल सेंस इन लोगों का जो भी कर रहे हैं, इनके मन नहीं साफ। ये तो मन साफ किए बगैर ना तो पानी साफ होगा, ना पोल्यूशन होगा, ना दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, आपको इंसान के ऊपर एतबार भी नहीं होगा। अगर किसी पर एतबार नहीं, आदमी को देखकर ऐसे लगता है भी आदमी का इस आदमी पर विश्वास कम हो गया है। पहले तो आदमी का इन आदमी पर विश्वास बनना चाहिए भी इंसान में इंसानियत आवे। फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। अभी इसको ही कहा गया इंसान को मनोभाव, और किसी कुत्ते को किसी गधे को नहीं कहा, क्योंकि अभी इसको इंसानी शरीर तो मिल गया है पर इंसानियत के रंग नहीं भरे। इसमें इंसानियत के रंग उसमें आएंगे जिसमें प्यार आ जाएगा, इंसानियत के रंग उसमें आएंगे जिसमें निम्रता आएगी, इंसानियत के रंग उसमें जिसमें एकता आएगी, इंसानियत के रंग उसमें है जिसमें विशालता आएगी, इंसानियत के रंग उसके जिसमें शांति आएगी। जिस जीवन में लोगों के भले की भावना पैदा होगी वो इंसान है। जब ये होगा बुरे नाल सब बुरा करेंगे, माफ करन कई सियाने, बुरिया नाल भलाई करनी ये गुरु नानक जाने, बुरे का भला कर। भले का भला तो करना ही है पर बुरे का भी भला कर। सलीबे पर सलीबे ढो रहा है, आदमी और ऊंचा हो रहा है, जमीन पर फसले गुल आती भी कैसे, हर शख्स कांटे बो रहा है। हर एक आदमी जो है वो कांटे बो रहा है। जो नफरत में प्यार फैलाना था वो प्यार फैलाने वाली संस्था ही नफरत फैला रही है। हिंदू दे सारा बट्टा फड़िया ते मुसलमान दे इट्टा, गीता अते कुरान नूं पढ़ के ਇਹ कलिया ने सिट्टा। गीता अते कुरान भरावो कालियां गोरियां गावां, धार ग्वाले आन जो कढ़ी दुध दिलां दा चिट्टा। ये सारे धर्म ग्रंथों में प्यार सिखाया है, एकता सिखाई है, निम्रता सिखाई है, एकाग्रता सिखाई है, भलाई सिखाई है। उसमें से असल धर्म चला गया है, जो भरम आ गया है, उसकी वजह से इंसान में जो इंसानी गुण खत्म हैं, इनको फिर कोई रिवाइज करने का कोई ना कोई इंसानियत वाला इंसान जिसमें खुद इंसानियत हो, जिसका रोम रोम इंसानियत में भरा हो, बढ़ाई से भरा हो, वो आएगा। अगर अंधा आगू थिए कहते कारवां के लुट जाने का गम नहीं, सवाल तो तेरी रहबरी का है। जो रहबर है अगर वही ठीक ना हो तो पीछे जो इतने बड़े जय मार्ग पंडित गए, पाछे गई वहीर, एक औखद घाटी राम की ते चढ़े कबीर। जैसे लोगों को एक्सप्लॉइट करने वाले लोग हैं, उसके पीछे लाखों लोग जा रहे हैं। लाखों लोग में एक भी इंसान हो तो वो कीमती है। इसीलिए आज के युग में वो जो हमारी असल चीज़ गुआच गई है, गुम हो गई है, वो वापस आएगी। तो ये किसी को हम स्पेशल एक दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए भले के लिए 24 आवर जो मिलिट्री का सिपाही है वो 24 आवर सिपाही है, ना कि कुछ घंटे का। संत 24 आवर संत है। जो इंसान 24 आवर इंसान है, कोई लोगों को दिखाकर दिखाकर फोटो खिंचाकर प्रेस में देकर हम भले नहीं बन सकते, सफाई वाले नहीं देंगे। तो इसलिए हम अगर ना भी चाहें तो सूरज किसी को एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, धरती किसी को एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। ये हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। हकीकत को कोई मनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद उसका कर्म है, बोलता है। इस दुनिया में अगर आप जीते हैं तो कर्मी कर्मी होए विचार, एक्शनों की विचार होगी, बातों की विचार नहीं होगी। कर्मी कर्मी होए विचार, अमला दे होंगे नबेड़े, जात किसे पूछनी नहीं। आदमी जो है कासे से बनता है। एक बार झगड़ा हो गया था मस्जिद का मंदिर का, तो वो रातों रात उन्होंने मस्जिद बना दी। तो इकबाल एक अच्छा राइटर था,
उसने कहा मस्जिद तो बना दी शब भर में, इमां की हरारत बारों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी। कहना मस्जिद तो आपने रात भर बनाई, पर आपके अंदर जो इंसानियत है वो कहता है उपदेश, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो सका, किरदार का गाजी बन न सका। हम बातों के तो गाजी हैं, बातों के तो संत हैं, बातों के तो बहुत ऊंचे हैं, पर कर्म जो है वो इंसान का गली असी चंगियाँ आचारी बुरियाँ, रीसा करे तनाड़ियाँ, जो सेवेदार उनकी रीस कर रहे हैं, राम की रीस कर रहे हैं। राम ने त्याग दिया तो राम राज वहाँ आएगा जहाँ त्याग आ गया। अगर हम महाभारत की शासन हम रोज देखते हैं, जिस घर में जियो और जीने देने का नक्शा नहीं है उसके घर में महाभारती होगी। महाभारत किसी आना नहीं, रामराज किसी से लाना नहीं है। रामराज में कोई अमीर लोग नहीं थे, गरीब ही लोग थे, पर जिस घर में त्याग होगा वहाँ रामराज होगा। जिस घर में पकड़ होगी वहाँ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 योजन छतर गुरे था, दे गिरजना 18 खूनिए आदमी इसलिए मर गए भी हमने इंसान को जो जीने और जीने दो का हक था वो हम लूज कर गए। वो वापस आ जाएगा तो वही जो है घर में राम राज तो आया हुआ है, उसको लाने के लिए अपना कर्म बदलना है। यही दुनिया को संदेश है। प्रिय दर्शकों, अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, यू कैन लीव इट इन कमेंट बॉक्स and you can like, share and subscribe the channel if you are getting benefit from the channel.